हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल, यानी कोशिका के प्रकार। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि सेल क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिका प्रायः 2 प्रकार की होती हैं, यानी सेल कितने टाइप्स की होती हैं। तो सेल आपकी 2 टाइप्स की यानी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है प्लांट सेल एंड नंबर 2 है एनिमल सेल, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। प्लांट सेल को हम पादप कोशिका बोलते हैं और एनिमल सेल को हम जंतु कोशिका कहते हैं। तो ये पादप कोशिकाएं क्या हैं? तो ऐसी कोशिकाएं जो पौधों में पाई जाती हैं या पौधों में पाई जाने वाली कोशिका पादप कोशिका कहलाती है। हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि जिसमें भी जान पाई जाती है और जिसकी भी ग्रोथ होती है वो कोशिका से मिलकर बनते हैं। तो पौधे की भी ग्रोथ होती है, पौधा भी बढ़ता है, वो भी भोजन बनाता है, तो इसलिए पौधा भी कोशिका से मिलकर ही बना हुआ है। तो ऐसी कोशिकाएं जो पौधों में पाई जाती हैं या पौधों में पाई जाने वाली कोशिका पादप कोशिका कहलाती है। सेकंड है आपका जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। तो ऐसी कोशिकाएं जो जानवरों या अन्य जीवों में पाई जाती हैं जो गति करते हैं। ऐसे जीव जो गति करते हैं उनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? जंतु कोशिकाएं कहलाती हैं या एनिमल सेल कहलाती है। यानी पौधा जो है वो ग्रो तो करता है लेकिन गति नहीं करता है। गति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाना। तो पौधे में पाई जाने वाली कोशिकाएं पादप कोशिकाएं प्लांट सेल कहलाती हैं और जंतु में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो मूव करते हैं, गति करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जंतु कोशिकाएं या एनिमल सेल कहते हैं। या कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और ऐसे जीव हैं जिनमें कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव भी कहा जाता है। तो हम आपको बता रहे थे कि एक कोशिका जीव और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, इसलिए अमीबा और पैरामीशियम में भी एक ही कोशिका पाई जाती है। ये दोनों जीव ऐसे जीव हैं जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या है? एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी ऐसे जीव जिनका शरीर जो है वो एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। यानी वो उनमें 100 भी कोशिकाएं पाई जा सकती हैं, उनका शरीर 1000 कोशिकाओं का भी हो सकता है, मिलियन कोशिकाओं का भी हो सकता है। जिसके अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मनुष्य और बड़े जानवर। मनुष्य में हम आते हैं तो हम सभी जो हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यानी हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आज हमने आपको बताया है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं 2 प्रकार की हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका पादप कोशिका कहलाती है और जानवरों में पाई जाने वाली कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं कहलाती हैं। एक कोशिकीय जीव क्या है? ऐसा जीव जिसमें केवल एक कोशिका होती है, वो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव क्या है? तो ऐसे जीव जिसके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और बड़े बड़े जानवर। आई होप ये कोशिका के प्रकार आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके बाद वाली वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना।